गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को आवाज आ रहा है? ओके, वेरी गुड। तो हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करेंगे थोड़ा देर में, बस 1 से 2 मिनट के अंदर में हम लोग शुरू कर देंगे क्लासेस को, ताकि आप लोग का कंटिन्यू क्लास हो सके। ठीक है। और आप लोगों के साथ भी कुछ शेयर भी करने थे, तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहना, ताकि आप लोग को पूरी चीज़ पता लग सके कि क्लासेस में क्या सब चल रहे हैं और कैसे आप लोग क्लासेस को अटेंड करेंगे। ठीक है। सभी को आवाज आ रहा है? तो आप सभी क्या करेंगे? अभी सबसे पहले अटेंडेंस का जो है काम हम लोग सबसे पहले करते हैं। जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं वो सारे लोग जो है अपना अटेंडेंस जो है इस लिंक पे, जो मैंने अभी लिंक शेयर किया है, इस लिंक पे क्लिक करके आप ऐसे क्लिक करेंगे और ये पेज जो है आपका सिंपल सा खुल जाएगा। और इसमें जो है आप डिटेल फिल करेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है। सबमिट करते ही आपका अटेंडेंस जो है रिकॉर्डेड हो जाएगा और आपका अटेंडेंस लग जाएंगे। और आप सभी को एक अनाउंस कर देता हूँ कि आप लोगों के लिए जो है, आप लोग जो क्लास ज्वाइन करते हो, अगर किसी का रेगुलर क्लासेस ज्वाइन होते हैं तो उनके लिए जो है अवार्ड फैसिलिटी रखी गई है। तो आप लोग सोचते हो कि क्लास नहीं ज्वाइन करने से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी जो है आप लोग के साथ जो है रिवार्ड सिस्टम कर दिए गए हैं कि जो जितना ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ेंगे और 100% जिनका भी अटेंडेंस रहेगा कंटिन्यू 3 महीने तक, उनको जो है रिवार्ड दिए जाएंगे। और रिवार्ड दिए नहीं जाएंगे, बल्कि इसमें से आपके ही ग्रुप से जुड़े हुए जो ऑनलाइन के कैंडिडेट है, उनमें से एक को प्राइज भी मिला है, जिनका नाम है रजनी शर्मा। और ये लड़की कंटिन्यू जो है 3-4 महीने से नहीं, पिछले कंटिन्यू जो है ज्वाइन करती है क्लासेस। ठीक है। तो इसी के बेस पर ना किसी को पता लगता है, और जो हायर अथॉरिटी ज्वाइन करना है और कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं, वो आपके क्लासेस को इसलिए एब्जॉर्ब करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, ताकि जो है आप कितने टाइम तक क्लास ज्वाइन करते हो। आप सपोज दैट अभी ज्वाइन कर लिए और देखो ये पवन जी क्या हुआ, ज्वाइन किए और अटेंडेंस बना करके लेफ्ट हो गए। ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना है। अगर इस तरह से करेंगे तो आपको रिवार्ड नहीं दिए जाएंगे और ना ही आपका कोई रिकॉर्डेड बनेगा। अगर आप डेली क्लासेस आप ज्वाइन करते हैं और डेली जो है आप नोट बनाते हैं, जो टेस्ट में अगर आप पास करते हैं, तभी जाकर जो है आपका यहाँ पे, हम तो चाहते हैं कि मेरे जितने भी कैंडिडेट ऑनलाइन से जुड़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से जुड़ते हैं, आप डेली जुड़िए और डेली क्लासेस लीजिए और कुछ सीखिए। और इतना ही नहीं, आप ये नहीं कि बीच में कट करके चले गए आपको रिवार्ड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ऐसा आप लोगों के साथ यहाँ पे नहीं होता है। सभी को एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होता है। अब आप जब ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद क्या करना होता है कि आपको नोट भी बनाने होते हैं। ये किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपका रिवार्ड कैसे मिल जाएगा। और ये सारे चीज काउंटेबल होते रहते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा कि आप लोग जो ये अटेंडेंस शीट देख रहे हैं, इसको जरूर फिल करें और आप अपना क्लासेस को पूरा करें। टाइम से पहले ज्वाइन हो जाए, 2-4 मिनट पहले, ताकि आपका भी वहां पे रिकॉर्ड बन सके। नोट कैसे बनाए? तो नोट के लिए क्या है कि आपका जैसे क्लासेस हो रहे हैं उस समय आपको पढ़ाए जाते हैं कुछ ना कुछ, अभी जो पढ़ाए जाएंगे आप नोट डाउन करोगे, लिखोगे उसको। ठीक है। क्योंकि 1 घंटे का टाइम मिलता है आपके पास, और उसमें जो क्वेश्चन बनाते हो आप लोग, क्वेश्चन भी बनाओगे। हम तो चाहते हैं हर कंपनी से 2-4 बच्चे हर महीने अवार्ड जीते, और उनको भी अमाउंट, जो अमाउंट इनको मिला है रजनी जी को, और आप लोगों को भी मिले। ठीक है। तो चलिए अब हम क्लास की ओर चलते हैं, देखते हैं कि आज का क्लासेस क्या है। टाइम भी हो चुका है हम लोग का, 10 मिनट ऑलरेडी हम दे चुके हैं। ठीक है। तो सभी
सभी लोग हम लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं और सभी लोग अटेंडेंस बना लिए होंगे। तो आज जो क्लासेस होने वाला है वो हम लोग जैसे कि देखे हैं फैक्टर, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। तो ये फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर क्या होता है कि नंबर का जो है डिविजिबल होता है, डिवीजन करते हैं, मतलब फैक्टराइज करते हैं, अलग अलग करते हैं। एक नंबर दे देंगे और उस नंबर को क्या करना है, उसको तोड़ना है, कई भागों में तोड़ना है। जैसे कि आप एक एप्पल लेते हो, सेब लेते हो, तो सेब को क्या करते हो, कई भागों में हम लोग तोड़ देते हैं। पहला इसको कट करते हैं, फिर इसको एक भाग करते हैं, फिर इसको एक भाग करते हैं, इसको कई भागों में तोड़ देते हैं। सिमिलर जो है यहाँ पे भी हम लोग इसमें करते हैं। ये तो फैक्टर का बात है जिसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तोड़ते हैं। और उसके बाद आता है मल्टीपुल्स। ये मल्टीपुल्स क्या होता है कि दो डिफरेंट डिफरेंट नंबरों को या सेम नंबरों को क्या करते हैं, हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ गुना करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है वो क्या हो जाता है, दोनों मिलकर के हमारा कॉमन फैक्टर बनाते हैं। उस फैक्टर में से जो सिंपल या जो क्वालिटी, मतलब सेब का जो है साइज, जो है हम जो सेब का साइज काटे हैं, अगर दो सेब का साइज जो है एक रंग का मिल जाता है, एक जैसे कटिंग हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉमन हो जाएगा। उतने सारे कटिंग में से क्या होगा, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि कॉमन फैक्टर एंड मल्टीपल्स बिलोंग्स टू टू डिफरेंट नंबर। तो ये कॉमन फैक्टर और मल्टीपल जो होता है वो दो दो डिफरेंट नंबर के बीच से बिलोंग करता है, मतलब प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें क्या है कि एवरी नंबर कैन बी रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो जो भी हम नंबर लेंगे उन दोनों नंबर को हम क्या लिखेंगे, दो नंबरों का जो है वो प्रोडक्ट होगा तीसरा नंबर, जिस नंबर का हम लिखेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम 15 लिख रहे हैं, ठीक है, इसका जो फैक्टर हम कैसे बना सकते हैं, इसको दो भागों में कैसे बांट सकते हैं, तो एक भाग ले सकते हैं 5 और एक भाग ले सकते हैं 3। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कहे तो मल्टीपुल, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, 15 होगा, ये थर्ड वाली। ठीक है, उसके बाद अब इसी को समझने की कोशिश करेंगे आगे के कि इसमें हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों चीज को इसी से हम लोग बनाएंगे। अगर आपको फैक्टर समझ में आता है, कॉमन समझ में आता है, उसके बाद हम लोग आते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे आते हैं। यहाँ पर देखो फैक्टराइज का कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बनाने भी पड़ेंगे और आप लोग को एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो यहाँ पे फैक्टर किसका निकाल रहा है, 12 का निकाल रहा है। तो 12 को हम लोग 12 को क्या कर सकते हैं कि कितने भागों में बांट सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, अगर 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। फिर 12 को कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 और 6 से भी भाग दे सकते हैं। 2 और 6 को गुना करेंगे तो क्या होगा, मेरा 12 मिलेगा। सिमिलर एक और तरीका है कि अगर 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 मिलेगा। मतलब इनके फैक्टर जो है डिफरेंट डिफरेंट कई फैक्टर बन सकते हैं। तो इनके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 6 हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, 4 हो सकता है और 3 हो सकते हैं और 12 भी होंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, इनके फैक्टर है। किनके फैक्टर है, 12 नंबर का जो है ये फैक्टर है। तो ये सारे फैक्टर जो है पेयर्स में मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पेयर में मिलेंगे। द फैक्टर ऑफ 12 1 2 3 4 6 एंड 12 दे लिंक अप इन द पेयर्स। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, जोड़ी में मिलेंगे, आपको मल्टी प्रोडक्ट मिलेंगे इसका। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर एक और एग्जांपल के थ्रू कि यहाँ पर देखिए 25 दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग ही बताओ कि 25 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। आप लोग ही बताओ कि 25 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, जल्दी जल्दी। आप लोग कमेंट में बताओगे तो मुझे मजा आएगा क्लासेस करने में। जल्दी बताइए आप लोग, किनके कौन कौन से फैक्टर होंगे। फटाफट कीजिए। इसमें 15 का 25 का जो है कौन कौन से फैक्टर होंगे, 5 और क्या होंगे। अच्छा, कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे लोग का। 35, ये 35 कहाँ से आ गया भाई, 1 5 आया है एक का।
गजेंद्र का आया 5-5, एक का राकेश का आया 1-5-5-1। अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे फैक्टर निकाल सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे, पहले ये सोचेंगे कि कितने भागों में इसको तोड़ सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया है सिमिलर 25 का ही दिया है। देखो यहाँ पे पहला क्या है फैक्टर कि उसका तो एक एक से या तो कटेगा या तो 25 से कटेगा, तो इनका प्रोडक्ट जो है क्या होगा, ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा क्या होगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, वो सिमिलर नंबर होगा बट वो दोनों एक दूसरे के साथ फैक्टर होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर हो गया इसका, 1, 5 और 25, ये तीनों जो है इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, तो इनके क्या हुआ, ये फैक्टर हो गए। इसी तरह से आपको फैक्टराइज करना है, और वो चाहे स्क्वायर में होंगे तो स्क्वायर में क्या लेते हैं हम लोग, कॉमन कर देते हैं उसको। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ कि 1 भी है और 5 भी है और 25 भी जो है इनके फैक्टर हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे 17 का। 17 में कौन कौन से फैक्टर है, 1 है और 17 है, इसके अलावा दोनों में से कोई और फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसमें से मात्र 2 ही फैक्टर इनके बने हुए हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूं, आप 29 का जो है कितने फैक्टर हो सकते हैं। 29 दिख रहा है सभी को, स्क्रीन दिख रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। ओके, वेरी गुड विजेश कृष्णा। यहाँ पे राकेश का आंसर आ चुका है पहला, 29 और 1। वेरी गुड। मतलब क्या है कि जो प्राइम नंबर भी होंगे तो उनका भी जो है हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं, बट वो सेम से कटेगा या जो 1 से कटेगा या तो खुद के वैल्यू से कटेगा, वो दूसरे किसी और नंबर से नहीं कटेंगे। अगर इसी जगह पे मैं पूछूं कि 30 का जो है फैक्टर कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं बताओ। 30 का जो है फैक्टर कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, जल्दी फटाफट बताइए। बताइए 30 का 6। ओके, 6। बेटा आपको फैक्टर का मतलब है उसको तोड़ना, भाग दे करके कितने भाग में हम लोग तोड़ सकते हैं, कैसे कैसे गुना कर सकते हैं। पहला क्या है कि 1 को क्या करेंगे, 30 से गुना कर सकते हैं, तो मतलब 1 और 30 जो है इसका फैक्टर हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, 2 और 15 को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया, 30 हो गया। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, 3 और 10 को गुना कर सकते हैं, ये भी इनके फैक्टर हो गए। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद 6, 5 को क्या करेंगे, 5 को 6 से गुना करेंगे। ठीक है, ये भी फैक्टर हो गए। उसके बाद ये सारे जो है क्या हो गए, 1, 2, 3, 5, 6, 15, 10 और 30, ये सारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। सारे के सारे ये जो है प्राइम फैक्टर नंबर का, आपको ये होल नंबर का था, तो ये सारे के सारे देखो यहाँ पे जो प्राइम नंबर दिया गया था उसके फैक्टर क्या निकले थे, 1 और 17 खुद का होता है। तो इसमें सबसे छोटा जो फैक्टर होते हैं वो फैक्टर क्या है, 2 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है कि मान लो कि हमें 2 नंबर दे दिए हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर दे दिया हुआ है 20 और यहाँ पे दे दिया है 30। ठीक है, अब तो सबसे पहले हमें फैक्टर किसका निकालना है, 20 का निकालेंगे, उसके बाद हम 30 का निकालेंगे। तो 20 के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 करेंगे, उसके बाद 2 कर सकते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, और उसके बाद जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से 2 ले सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो आप यहाँ पे इसको, उसके बाद 13 को अगर हम करेंगे तो 13 को हम क्या कर सकते हैं कि 1, उसके बाद जो है 2, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 3, उसके बाद जो है 5, इस तरह से कर सकते हैं। इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन है और इसमें 5 भी कॉमन है, 3 जो है कॉमन नहीं है।
ठीक है, तो ये दोनों नंबर कॉमन है, तो ये हमारे क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए। तो इन दोनों को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे इसमें से और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जांपल दिया है आपको, क्या दिया हुआ है, 12 का फैक्टर निकाला है। 12 का फैक्टर कौन कौन सा नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 और 12 खुद भी है, इनके फैक्टर है। सिमिलर जो है 18 का भी है। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 6, 9 और 18 जो है इनके क्या है, ये सबके सब जो है इनके फैक्टर है। आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये सिंपल सा आप लोग का मैथमेटिक्स है, जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, किसी न किसी कारण से आप लोगों ने रिवाइज नहीं किए होंगे कभी, जो कि आपको अभी तक याद नहीं होगा। इसीलिए आपको आईटीआई में ये जो है क्वेश्चन देंगे तो आपको, ताकि छूटे नहीं हो क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये रिवाइज हो रहा है ताकि आप इस पर जो है अपने माइंड को स्ट्रांग कर सके और इस पर पकड़ बना सके। इसीलिए हम ये चीज, सारा चीज आपको खत्म करवा रहे हैं जल्द से जल्द, क्योंकि अगले महीने फिर से एग्जाम होने वाले, तो बहुत सारे कैंडिडेट का जो है एग्जाम होंगे। तो आप लोग ध्यान से इसका नोट्स बनाइए, ठीक है। तो इसमें देखो कि 12 का फैक्टर हम लोग निकाले हैं, उसके बाद हम 18 का फैक्टर निकाले हैं। इसमें कॉमन क्या है कि 1 कॉमन है, उसके बाद 2 कॉमन है, सिमिलर दोनों में 2 2 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। इसमें देखो 4 नहीं है, 4 नहीं है तो छोड़ देंगे। इसमें देखो 6 है, तो ये 6 जो है इसमें कॉमन है। 18 में 9 है और इसमें 12 में 9 नहीं है। सिमिलर जो है इसमें 12 नहीं है और 18 नहीं है, तो उन सबको छोड़ देंगे। जो कॉमन वाले हैं उनको हम लोग लिख लेंगे, 1, 2, 3 और 6। ये क्या है, इनके कॉमन फैक्टर है, इनके जो है ये कॉमन फैक्टर है। अब यही से हमारा जो बनेगा HCF और LCM, इसी कॉमन फैक्टर में जो है कुछ चीज लगाने के बाद जो है हमारा बनता है LCM और HCF। अगर आज आपने इस क्लासेस को कर लिया तो हमें गारंटेड है करते हैं कि आप इस चीज को भूल नहीं पाओगे, अगर आपने इसको माइंड में सही से बनाया होगा या लिखेंगे तब। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग खुद बनाओगे कि उसका फैक्टर क्या होगा। 27 और 9 का जो है कॉमन फैक्टर क्या होंगे, जल्दी जल्दी फटाफट। 27 और 9 का जो है कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, जल्दी फटाफट। 3 बिट्टू सिंह का आ गया, वेरी गुड। 3 आया है, 3 1 आया है, 3 आया है, 1 3 9 27, शशि का भी आ गया है, वेरी गुड। उसके बाद 3 1। आप लोग मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ इसमें, देखो नॉर्मल सा है। आप लोग अगर बताओगे तो इसमें देखो, पहले क्या करो, 27 का जो है कॉमन फैक्टर निकालो। तो पहला क्या होगा, 1, तो उसके बाद 3, उसके बाद फिर से 3, उसके बाद फिर से 3। या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर देखो ये 3 है, 9 है ना, तो 1 3 और 3। ये ऐसे भी अगर नहीं लिख सकते हो तो आपके पास एक और ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको एक और आ जाएगा 9 और यहाँ पे भी आ जाएगा 9। कैसे, तो आप देखो ध्यान से देखें कि यहाँ पर देखो कि आपका पहले अगर 9 इंटू 3 करोगे तो 9 तिया 27, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3 जो क्या होगा 27 हो जाएगा। उसके बाद अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, 3 इंटू 3 क्या होगा, ये भी 27 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास पहला तो ऑप्शन आता है 1 3 3 और ये 9। ठीक है, समझ में आ रहा है। और दूसरा जो नेक्स्ट जो है क्या हो जाएगा 27। तो आपको ध्यान रखना है इसमें से कॉमन निकालना है। क्या करना है, कॉमन निकालना है। 1 3 और इसमें आ जाएगा आगे और एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या आएगा 1 3 3 और 9। तो इसमें कॉमन कौन कौन सा है, एक तो 1 हो गया, उसके बाद 3 ये हो गए और ये 3 हो गए
और ये 9 हो गया। ठीक है, मतलब 139 जो है इसका जो है आप कॉमन इसमें से निकाल सकते हो, 1339। ठीक है, तो इसमें से किसी का भी जो है कॉमन जो है सही नहीं आया, 1339। ठीक है, तो सभी ने, किसी ने एक कम कर दिया है तो किसी ने एक ज्यादा कर दिया है। जैसे कि शशि जी का देखो 13927 लिख दिया है, तो भाई 9 जो है, 9 जो है वो 27 से आप कैसे काट सकते हो 9 को? आप 9 से 27 को काट सकते हो, मगर 27 से 9 को नहीं काट सकते। ठीक है, और रवि जी का ठीक है लगभग में 139। ठीक है, ये तीनों चीज जो है कॉमन है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। अब आते हैं, यही कॉमन फैक्टर को दो भागों में बांटा गया है, एक बांटा गया हाई और दूसरा बांटा गया है लो। मतलब उसमें सबसे बड़ी नंबर और इसमें सबसे छोटी नंबर, जिसको हम बोलते हैं एचसीएफ और एलसीएफ। अगर एलसीएम बोलोगे तो लोअर कॉमन मल्टीपल्स होता है। ठीक है, और एचसीएफ का अगर बोलोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहला तो ये कॉमन तो है ही, कॉमन फैक्टर, और इसमें हाईएस्ट लगा दो, एच लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि एचसीएफ का मतलब अगर पूछेगा हमसे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां समझ में आया एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर पूछेगा तो आप लोग इजीली बता सकते हो। ठीक, दूसरा था एक मल्टीपुल्स। मल्टीपुल क्या था? मल्टीपुल के आपको समझ में आ रहा था जब आपको शुरू में ही 2 लाइन बताए थे फैक्टर और मल्टीपुल के बारे में। तो आप जब यही मल्टीपुल कॉमन हो जाएंगे मल्टीपुल, तो वो मल्टीपुल क्या हो जाएगा? उसमें लोएस्ट कॉमन जो मल्टीपुल होगा वही हमें निकालना होता है इसमें वैल्यू। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है एलसीएम, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल्स। ये होता है, इसको बोलते हैं एलसीएम। अब समझते हैं कि एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं। एचसीएफ को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, है ना? क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। आप लोगों ने, सभी लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे महत्तम और लघुत्तम के बारे में, मगर अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बनेगा कैसे। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमें जब बनाते हैं क्वेश्चन को, तो हमें उस चीज को देखना भी होता है और समझना भी होता है कि किस तरह से ये बनेंगे। और अगर कोई पूछेगा भी, बच्चे लोग तो पढ़ाई करते हैं 5th क्लास में, 6th क्लास में ही ये लोग पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपको उनको पढ़ाने में भी इजी होगा और कंपटीशन एग्जामिनेशन से भी आपके लिए ये अच्छा रहेगा। और ये आपको दोबारा मौका मिल गया है कि बचपन का चीज को फिर से रिवाइज कर रहे हो। उसके बाद आते हैं प्राइम फैक्टर में। क्या होता है प्राइम फैक्टर? कि एवरी होल नंबर कैन बी मेड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर्स टुगेदर। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी होल नंबर होता है हम उसको क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर को, एक दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके होल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं। जो फाइंडिंग हाउ टू डू दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है हम क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, मतलब विनय कर देंगे, मतलब विनायक विधि से, मतलब कि विनिमय कर देंगे, उसको तोड़ देंगे 2 भागों में। ठीक है, अब यू कैन यूज फैक्टर ट्री टू डिकम्पोज ए नंबर, स्प्लिट एवरी नंबर इनटू 2 फैक्टर ब्रांचेज दैट एंड इन ए प्राइम नंबर डोंट नीड टू बी स्प्लिट एनी फर्दर। आपको इसका देखो, ये इंग्लिश का मतलब आप लोग समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल सा समझने की जरूरत है कि हम जो नंबर दे रहे हैं उस नंबर को हम ट्री के रूप में लिख सकते हैं। ट्री के रूप में कैसे कर सकते हैं? तो चेन रूप में, चेन रूप में जो है हम इसको बनाना है, हमें इसको क्या करना है, बनाना है। इसको क्या करेंगे, हम इसको कितने भागों में लिख सकते हैं? 2 भागों में लिखना होता है। तो 2 भागों में क्या लिखेंगे, 1 गुने में 15, ये 15 हो गया। अब 15 को फिर से तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं? तो 3 और 5। क्या अब इसको तोड़ सकते हैं क्या? और अब तो नहीं तोड़ सकते ना, क्योंकि ये सबसे छोटा हो गया। तो ये क्या हो गए, 1, 15, 3, 5, ये सारे के सारे फैक्टर इनके हो गए। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग इसको डिविजन विधि से हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको बना सकते हैं फैक्टर को। क्लियर? यहां तक सबको ठीक है? यहां तक समझ में आया सबको?
कि ट्री विधि में हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर देखो 19 को, यहाँ पे क्या क्या एक एग्जांपल दे दिया है कि 19 की तरफ हमें अगर हमें देखना है तो क्या क्या है, 2 into 3 हो गया कितना, 6 हो गया, 6 into 3 कितना हो गया, 18 हो गया, 18 into 5 90 हो गया। तो इसको ट्री के रूप में भी लिख करके आगे आपको दर्शाएंगे होंगे, दिखाते हैं। देखो यहाँ से यहाँ पे क्या किया है कि पहले 90 को लिख दिया है। 90 को लिखने के बाद तो तीन विधि से नहीं आया, तीन विधि से नहीं आया मतलब, अच्छा उसके बाद जो है हमारा नहीं कट रहा है, मतलब कि जो है वो हमारा डिविजिबल नहीं है। उतना पर आने के बाद ही वो सबसे छोटा अंक था जो कि वहां पे आने के बाद रुक गया, और उसके बाद जो है वो नहीं टूटेगा, इसीलिए वो तीसरी विधि से जो है आगे नहीं बढ़ा। समझ में है। अब यहाँ पर देखो कि जैसे ही छोटा नंबर आ जाएगा ना, उसके बाद वो टूटेगा ही नहीं, वो नंबर टूटेगा नहीं, मतलब वहीं पे स्टॉप हो जाएगा वो। तो वही हमारा प्राइम नंबर फैक्टर कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 90 को क्या किया है, 45 into 2 कर दिया है। अब ये 2 तो टूटेगा नहीं, टूटेगा कौन, 45 टूटेगा। अब 45 को तोड़ना है, कैसे तोड़ सकते हैं, या तो 9 into 5 कर सकते हैं, या तो 15 into 3 कर सकते हैं, या आप इस विधि से करते हो तो भी आप बना सकते हो, या नहीं तो 45 को क्या करोगे, यहाँ पे दो भागों में बांट सकते हो। क्या करोगे, 15 into 3 ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 15 को फिर क्या करना होगा, यहाँ पर से तोड़ना होगा, क्या होगा, 5 into 3, इस तरह से भी कर सकते हो। या नहीं तो आप यहाँ पे क्या किया, 9 into 5 कर दिया है, उसके बाद फिर से 9 को क्या किए, तोड़ दिए, 3 into 3। तो सबसे करना क्या है कि सबसे छोटे छोटे नंबर को पहले डिवाइड करना है। ये 15 जो है, जो आपने हमने 15 से मल्टीप्लाई किया है 3 को, ये क्या है, 9 से बड़ा है। तो ये 9 से छोटा वाला को ही हम लोग कोशिश करेंगे सबसे पहले लिखे। जितना छोटा नंबर से लिख सकते हैं आप लोग उसको डिविजिबल कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया सबको। अब हम एक एग्जांपल देते हैं और आप लोग बनाओ। आप 75 का जो है प्राइम फैक्टर निकालिए, कौन कौन सा हो सकता है, जल्दी फटाफट आप लोग निकालेंगे। 75 का जो है प्राइम फैक्टर निकालिए। ये नंबर दिया गया है, जब तक हम अटेंडेंस भी भेज देते हैं, जल्दी फटाफट आप लोग निकालिए। आई होप सबका निकल गया होगा। 5 5 25, 3 5 15 25। अच्छा चलो हम देखते हैं इसको, पहले सबसे पहले बड़े वाले नंबर से लेते हैं। ये 75 है। ठीक है। 75 को क्या कर सकते हैं, पहले हम 3 ले सकते हैं क्योंकि इधर छोटा नंबर है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इधर हम 25 लेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इस 25 को into 5, मतलब अब ये नहीं टूटेगा इसके बाद, है ना। इसके बाद से क्या होगा, ये नहीं टूटेगा, मतलब ये सबसे छोटा प्राइम नंबर, इसका फैक्टराइज हम लोग कर दिए, तोड़ दिए। इस तरह से अगर आप बनाते हो तो आपको इजीली जो है इसमें आपको प्राप्त हो जाएगा आंसर। तो ये क्या हो गया, 3 5 5 जो है इसका, इसमें भी रेड लग जाएगा और इसमें रेड लग जाएगा। मगर जब हमारा ये दोनों एक ही रंग का स्क्वायर में आ जाएगा तो हम उसको सिंगल लेंगे। क्या करेंगे, अगर स्क्वायर में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसका सिंगल लेंगे। तो 3 और 5 जो है इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गए। क्या हो गया, 3 और 5 जो इसका
एक सेकंड, थोड़ा स्क्रीन गायब हो गया है, थोड़ा हॉटस्पॉट के कारण मेरे साथ दिक्कत हो रहा है। 1 मिनट। कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है तो इसके कारण हो जाता है। एक मिनट रुक जाइए, फिर मैं शुरू कर देता हूँ, क्योंकि नेटवर्क जब इशू होता है ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आई होप आप लोग का स्क्रीन दिख रहा होगा। ओके है, एक बार थंबनेल कर दीजिए सभी लोग। क्या बाकी लोगों को जेस्चर पोस्टर यूज नहीं करने आता है? अगर आप लोग का स्क्रीन दिख रहा होगा ना, यहाँ पे इतने सारे जेस्चर पोस्टर दिया गया है, ताली बजाना, अंगूठा थंबनेल करना और हार्ट है। तो आपको जो भी चीज के नजर आ रहे हैं ना उसका यूज कर सकते हैं। आपसे अगर रिप्लाई मांगता है, इसका मतलब आपसे फीडबैक चाहते हैं कि वो क्लासेस में सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आप लोग के कंटिन्यू लेने के कारण वो लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते हम लोग, इसीलिए आप लोगों से वो फीडबैक लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन की ओर। सॉरी आप लोग को डिस्टर्ब हो गया इसमें। अब हम लोग एक निकालेंगे जिसके लिए आपको फैक्टर इजीली निकालना है उसमें। अब हमें ये बताइए कि इसका 56 का जो है फैक्टर जो है प्राइम फैक्टर कौन कौन सा होगा। जल्दी फटाफट आप लोग निकालिए 56 का जो है प्राइम फैक्टर क्या होगा। सभी लोग निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टर। जल्दी फटाफट 6 का जो है प्राइम फैक्टर आप लोग निकालिए। कितना निकला प्राइम फैक्टर इसका? 522। जगदीप सिंह जी, 5 उसी में लगेगा जिसमें 0 हो या तो 5 हो, उसी में हम 5 को लगा सकते हैं। एक लड़के ने और जवाब दिया, वेरी गुड। नीतीश कुशवाहा ने दिया है, वेरी गुड। रजत जी ने भी दिया है, वेरी गुड। राकेश यादव जी। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको तोड़ करके। पहले क्या करेंगे, पहले छोटा और सबसे बड़ा ले लेते हैं। 2 × 28। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे इसको, वेरी गुड, सबका जवाब आ रहा है। राहुल यादव जी, बिट्टू सिंह जी, वेरी गुड। आप लोग अगर इस तरह से बनाते हो तो क्वेश्चन मन करता है कि बहुत सारा क्वेश्चन दे और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं, 28 कर दिए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कि 2 × 14 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे यहाँ पे 2 × 7। ठीक है, अब इससे ज्यादा हम नहीं तोड़ सकते इसको। मतलब क्या है कि अगर ये प्राइम में अगर 2 कॉमन आ रहे हैं तो इसको हम सिंगल ले लेते हैं। 2, 2 और 7। ठीक है, और इसके अलावा एक और भी 2 आ रहा है जो कि हमें कॉमन में नहीं लेना है। तो ये क्या क्या कॉमन आ गया, 2 हो गए, 2 हो गए और 7, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये प्राइम फैक्टर के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका जो है एक नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं मल्टीपुल्स। मल्टीपुल्स किस में आता है, कॉमन मल्टीपुल्स, और जो हम लोएस्ट कॉमन जो है मल्टीपुल्स देख रहे थे जिसको एलसीएम बोलते हैं, ये एलसीएम के रूप में हम लोग इसको यूज करेंगे। इफ यू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 1 2 3 4 डैश डैश डैश, यू कैलकुलेट इन मल्टीपुल। अब
क्या करेंगे कि जो नंबर ये दिए गए हैं वो सारे नंबर को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, मल्टीपुल्स हो जाता है। जैसे कि 12 का जो है मल्टीपुल्स कौन कौन का हो सकता है, 12 का क्या क्या मल्टीपुल्स होता है, तो जो भी आप टेबल बनाएंगे वो सबका सब क्या होगा, मल्टीपुल्स हो जाएगा। 2 to 3 टाइम्स, या तो 4 टाइम्स या 5 टाइम्स, इसी तरह से 9 टाइम्स तक करते हैं, तो जो भी होगा उसका क्या होगा, मल्टीपुल्स हो जाएगा। जैसे 12 का जो टेबल आप पढ़ते हो, तो 12 इंटू जा 2 क्या हो जाएगा, 24, 12 इंटू जा 3 36, 12 इंटू जा 4 48, उसके बाद 12 इंटू जा क्या होता है 5 60 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये सिंगल नंबर रह रहा है, ये सिंगल नंबर रह रहा है, मगर इसको क्या कर रहे हैं, 2 कभी कभी 3 कभी 4, इससे जो है हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या कहलाता है, ये मल्टीपुल कहलाता है। इसी में से जो डिफरेंट सम ऑफ द चार को क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपुल, उसमें दोनों नंबर में से अब दो मल्टीपुल, उसमें से जो कॉमन मिलेगा दोनों में, वही हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन मल्टीपुल। समझ में आ रहा है सबको? अगर सब आपको एक बार तो आपने एक सेकंड रुक जाओ, वॉइस अभी वॉइस ठीक आ रहा है, अभी वॉइस सभी को सही आ रहा है, ओके वेरी गुड। तो हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे 12 का जो है मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 इंटू 3 इंटू 4 से कर रहे थे, तो जो हमारा नंबर मिला था वो मल्टीपुल्स नंबर था। अब इसी नंबर में से मान लो दो डिफरेंट नंबर ले लिए, और उन दोनों डिफरेंट नंबर का हम कहेंगे कॉमन मल्टीपुल निकालो, मतलब कॉमन जो भी मल्टीपुल्स है सभी को निकाल करके बाहर निकालो उसमें से। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, आप लोग को हर चीज का एक एग्जाम्पल देने के बाद आपको पूरे पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 12 का मल्टीपुल निकाल रहे हैं, तो 12 का मल्टीपुल क्या है कि 12 हो गया, 24 36 48, ये सारे क्या है 12 के मल्टीपुल्स है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लिया है 18, जिसका मल्टीपुल्स क्या है 18 36 54 72 और 90। अब इन दोनों नंबर में जो है हम जो जो चीज नंबर कॉमन होंगे उस कॉमन को हम साइड में लिख लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपुल्स हो जाएगा। अब इसी में जो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल होगा वही हमारा कहलाएगा एलसीएम। क्या कहलाएगा, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल्स। तो आपको एलसीएम का फुल फॉर्म भी पता लग जाएगा। अब हम यहाँ पे कॉमन मल्टीपुल निकालने के लिए यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर देखो 36 इसमें भी है और 36 इसमें भी है, ये कॉमन हो गया। 72 इसमें कॉमन है तो इसमें भी 72 है। अब देखो यहाँ पे 54 और 18 है, मगर ऊपर वाले में कहीं भी जो है 18 और 54 नहीं है, ना ही 90 है, तो क्या हुआ, वो सिमिलर वैसा ही रह जाएगा, उसको कुछ नहीं करना होता है। तो हमें सिर्फ कॉमन वाला को साइड कर लेना होता है, और वही कॉमन जो है मल्टीपुल्स हमारा 12 और 18 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 और 18 का हो जाएगा। कौन कौन हुआ था, तो यहाँ पे 36 हुआ था और 72 हुआ था, और हमारा जो है 108 जो है इसमें क्या हुआ था, कॉमन मल्टीपुल्स है। इसी तरह से हमें निकालना होता है, सभी का कॉमन मल्टीपुल्स निकालना है। अब हम आपको इसका जो है लास्ट में एक एग्जांपल भी देंगे, आपको निकालना भी है। अभी हमें एक निकाल करके आप लोग दिखाओगे कॉमन मल्टीपुल्स की, इसका क्या होगा, 27 और 36 का कॉमन मल्टीपुल निकाल करके दिखाओ। 27 जो है और 36 का जो है, जल्दी फटाफट आप लोग निकालिए। क्या करना है, 27 और 36 का जो है कॉमन मल्टीपुल निकालना है। सभी लोग निकाल रहे हो आप लोग? ट्वेंटी सेवन का क्या होगा, 3, उसके बाद
9, इसमें क्या हो जाएगा 3, 3 और 4। इसमें भी आप ये 9 को क्या कर सकते हो 3 into 3 कर सकते हो। इसमें कॉमन क्या 3 आ जाएगा। एक और इस क्या है इसके कॉमन मल्टीपल्स है। आप इसको कई तरीके से लिख सकते हो, या नहीं तो आप इस तरह से, अगर आपको सिर्फ ये नंबर दिया हुआ है, ये वाला नंबर दे दिया हुआ है, इसमें से जो है कॉमन निकालना है। क्या करना है कॉमन निकालना है। चूज करना पड़ेगा कि इसमें से कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है, निकालो। तो ये दोनों नंबर दिया जाएगा, आप जो भी सिमिलर रहेगा दोनों में उसको हम लोग क्या करेंगे सेग्रीगेट करके क्या होता है एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि अगर हम एग्जांपल के थ्रू अगर देखना चाहे जैसे क्या करना है स्लाइड के सेकंड 18 वॉइस क्या होता है नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा होने लगा है, इसीलिए आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग कोशिश करता हूँ जितना हो सके इजीली कर सकूं, ठीक है, और इसको समझा सकूं। अब यहाँ पर देखो कॉमन फैक्टर क्या निकाला है कि एक और एग्जांपल ले लिया है कि सिंपली पिक आउट द प्राइम फैक्टर दैट आर कॉमन टू बोथ नंबर्स एंड मल्टीप्लाई देम टुगेदर। तो इसमें तो जो हमें सबसे कम जो है 2 into 3 into 3 into 5 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसका निकाल लिए, फैक्टर निकाले हैं। तो ये फैक्टर को क्या किए हैं दोनों का फैक्टर को, जो भी कॉमन नंबर है उस सारे कॉमन नंबर को एक जगह सेग्रीगेट कर लिए हैं। क्या किया और सभी जो है कॉमन नंबर को क्या किया मल्टीप्लाई कर दिए। क्या किया मल्टीप्लाई कर, और वही मल्टीप्लाई नंबर जो है हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। क्या हो गया एचसीएफ हो गया। इसके लिए भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, और एग्जाम्पल को आपको घर पे रिवीजन करना है, ना कि आपको बैठे रहना है। आप एक नंबर मैं दे रहा हूं आप लोग बनाओगे, आप लोग बनाओ जल्दी से। 60 और 80 का जो है हमें एचसीएफ निकालना है, जल्दी फटाफट 60 और 80 का। 60 40। 240 किसका आया एचसीएफ, 80 का 2 होगा। आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पता लग जाएगा कि कितने एचसीएफ में कितने वैल्यू निकलेंगे। हमने बताया था 80 का और 60 का जो है हमें निकालना है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है 60 और 80 का निकालना है। तो पहले आप 60 का निकाल लो। क्या करोगे 60 को 2 इंटू क्या करोगे फिर से 2, ठीक है, उसके बाद फिर से 2, ठीक है, उसके बाद क्या होगा सॉरी यहाँ पे 3 कर दो, ठीक है, और यहाँ पे 5 कर दो। अब देखो क्या होगा, इसका फैक्टराइज कर दिए किसका 60 का। अब हम फैक्टराइज करेंगे 80 का। 80 का क्या करेंगे हम 2
कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, कितना होगा 20 जो है इसका हाईएस्ट कॉमन है। सिर्फ और सिर्फ आकाश जी का सही है, नीतीश कुशवाहा का सही है, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आप लोग प्रयास कर रहे हो, आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि सबसे पहले क्या करना है। आपको मैं बता रहा हूँ, देखो एक बार अगर आप लोगों ने समझ लिया ध्यान से तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, आप इजीली से फाइंड आउट कर सकते हो। इसी को हम इसी एग्जाम्पल को जो है सही से हम बता रहे हैं। फिर से एक बार ध्यान देने की जरूरत है। पहले ये 60 है ना, तो 60 को सबसे छोटा नंबर से किससे काट सकते हैं, यहाँ से 2 से काट सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2 से फिर से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे, यहाँ 3 से, ये क्या हो जाएगा, 3 5 15। इस सभी को दिख रहा है यहां तक, सभी को यहां तक दिख रहा है। अगर थंबनेल कर दो, अगर देख कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो 60 का हो गया, इसमें क्या करेंगे, 2 इंटू 40, उसके बाद फिर से जो 40 को क्या करेंगे, फिर 2 को क्या करेंगे, 10 को क्या करेंगे, 2 इंटू 5। अब इस दोनों में कॉमन देखेंगे कि ये 2 कॉमन इसमें भी है, इसमें भी 2 है, तो एक तो पहला आ गया साइड में, फिर जो है हम 2 को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद जो है 5 है कॉमन डायरेक्टली, 3 नहीं है, ना ही 2 है फिर से, तो ये क्या करेंगे, 5 ले लेंगे, 5 ले लेंगे। यहां तक समझ में आया, और सभी को गुना करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है। अगर किसी भी भाई को यहां तक तकलीफ है तो आप लोग बता सकते हो, अगर नहीं समझ में आया हो अभी भी, तो अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो आप लोग ठीक है। अब इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे थे, बट अभी टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए एलसीएम की ओर चलते हैं। ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल दे देंगे, आप लोग सारे लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल। लुक एट द कॉमन मल्टीपुल बार बार नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा आज भर मैनेज कर लीजिए, मैं फिर नेक्स्ट डे से जो है कोशिश करूंगा कि आप लोग का सही से क्लासेस चले। ओके, आज भर का इशू है, थोड़ा सा आज मैनेज कर लो, फिर नेक्स्ट डे से। देखो यहाँ पे क्या है कि मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ध्यान से आप लोग सुनने की कोशिश करना। क्या है कि कभी कभी नेटवर्क इशू आ जाता है तो हो जाता है, और दिन तो ठंडी नहीं रहती है उतना, तो पता नहीं चल पाता, तो मैं छत पे भी लेकर ले लेता हूँ आप लोग क्लासेस। और जब रूम में नहीं आता है नेटवर्क तब जाके जाना पड़ता है, मगर आज ठंडी
एलसीएम हाई और आप लोग खुद ही लेफ्ट कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैं कल इसी क्लास को जो है रिवाइज कर दूंगा और अच्छे से फिर से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और भी सारे क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, तो सारे लोग जो है अब लेफ्ट हो जाइए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जो कि क्लास लेने में मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो आपको